हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिंदी मीडियम। आज आपकी ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में जो फोर्थ चैप्टर तक चल रहा है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो इस अध्याय में गतिमान आवेश जो है एक चुंबकीय क्षेत्र में यदि कर रहा है तो एक प्रकार का बल लगता है। आपको लास्ट टाइम में बताया गया था लॉरेंज बल, ठीक है। आज उसी से संबंधित हमको पढ़ना है। तो आज का टॉपिक आपकी ऑनलाइन क्लास फिजिक्स में टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो जब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र B है जिसमें कोई आवेश स्मॉल q है, v वेग से गतिमान और वृत्तीय मार्ग में गतिमान है, तो उसमें किस प्रकार का बल लगता है, उसका आवर्तकाल किस तरह का होगा, उसकी आवृत्ति क्या होगी और उसकी त्रिज्या के लिए क्या व्यंजक हम ज्ञात करेंगे, इसके बारे में आज आपको स्टडी करना है। तो चित्र है, चुंबकीय क्षेत्र कोई B है जिसमें वृत्तीय मार्ग जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और कोई आवेशित कण जिसमें आवेश स्मॉल q है, v वेग से वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। v वेग से वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि वृत्तीय मार्ग के लिए आवश्यक अपकेंद्री बल mv²/r, और चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण जिसमें आवेश q है और B चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिमान है, ठीक है, तो उस पर एक प्रकार का लॉरेंज फोर्स लगता है आवेशित कण पर। तो इन्हीं दोनों बलों पर आधारित जो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है, आवर्तकाल आवृत्ति के लिए हम व्यंजक निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यदि कोई धनात्मक आवेश स्मॉल q, कोई धनात्मक आवेश स्मॉल q चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण पर v वेग से गतिमान है, तो इस आवेश पर लॉरेंज बल लगता है, आपको मालूम है, ठीक है, जिसका परिमाण F = q/v/b sin थीटा होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ये लगने वाले लॉरेंज बल की दिशा क्या होता है, आपको पीछे की टर्म में भी बताया गया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कि फ्लेमिंग ने ये कहा साइंटिस्ट ने कि यदि हम बाएं हाथ की उंगलियों को अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इन तीनों उंगलियों को इस तरह से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है तथा मध्यमा आवेशित कण की दिशा बताती है, तो अंगूठा उस आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। तो चूंकि यहाँ फ्लेमिंग का रेफरेंस है, इसलिए उसको डिटेल से बताया गया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार बल की दिशा आवेश की गति की दिशा के लंबवत होती है, अतः बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होगा, क्यों? क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और दोनों बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री। तो किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। और जब किया गया कार्य शून्य होगा, कार्य ऊर्जा का रूप है, तो अतः आवेशित कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः आवेशित कण की चाल एक समान रहती है। किंतु वृत्तीय मार्ग में जब गति करती है आवेशित कण, तो उसकी चाल तो नियत रहती है, लेकिन उसकी दिशा आवेशित कण के वेग की जो दिशा है वो निरंतर बदलती रहती है, ठीक है। चूंकि वेग सदिश राशि है और वेग की दिशा बदलते रहने के कारण ये माना जाएगा कि वेग में परिवर्तन हो रहा है। और
किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन बिना त्वरण के उत्पन्न नहीं होगा। अतः उस प्रकार पर कोई आवेशित कण जो वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है उसमें एक प्रकार का त्वरण भी कार्य करेगा। ठीक है, तो जिसको कहते हैं अवकेंद्री त्वरण हम कह सकते हैं। अतः बदलती रहती है यह दिशा जिससे त्वरण कार्य करता है। अब इसके लिए हम आगे निकाल रहे हैं कि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के लिए व्यंजक क्या होगा। ठीक है, तो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए कोई जो आवेशित कण है वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है उसके लिए आवश्यक है कि आवेशित कण पर लगने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण गतिमान है आवेश q भी वेग से, तो उस पर एक प्रकार का लॉरेंज बल लगता है। तो वृत्तीय मार्ग पर किसी आवेशित कण के गति करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में आवश्यक है कि उस कण पर लगने वाला जो लॉरेंज बल है वो अवकेंद्री बल के बराबर होगा। क्योंकि अवकेंद्री बल कहाँ लगेगा? जब कोई भी वृत्तीय मार्ग में कोई कण गति कर रही है तो उसमें एक प्रकार की अवकेंद्री बल लगता है, और ये अवकेंद्री बल तो वृत्तीय मार्ग में गति करने से हुआ। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र B में कोई आवेश Q भी वेग से गतिमान है तो उसमें एक प्रकार का लॉरेंज बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो जिसका मान होता है F = QVB, और अवकेंद्री बल का मान होता है F = mv²/r। तो ये दोनों बल जो होंगे बराबर होंगे। तो वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक है कि लॉरेंज बल बराबर अवकेंद्री बल होना चाहिए। मतलब लॉरेंज बल QVB = mv²/r। एक भी से भी कैंसिल होता है तो नेक्स्ट आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रिया गुणा से QBr = mv या r = mv/qb। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो mv है वो द्रव्यमान गुणे वेग है, संवेग है। हम p = mv भी जानते हैं, तो यदि हम p रखते हैं इस mv की जगह तो ये व्यंजक का रूप बदल जाता है r = p/qb, जहां p संवेग है। अब हम जानते हैं कि कण की गतिज ऊर्जा k = ½ mv², 1/2 mv² है। तो और संवेग और गतिज ऊर्जा में भी संबंध हमको मालूम है, क्या? p = √2m_k, जहां k गतिज ऊर्जा है। तो ये संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध p = √2m_k, तब समीकरण 1 से r बराबर हो जाएगा। हम वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर ये जो r = p/qb था और p = √2m_k, तो हम √2m_k रख देंगे p की जगह। तो ये समीकरण पहला जो है उसका रूप बदल जाएगा, तो r = √2m_k/qb, ये समीकरण नंबर 2 आया। ये वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के लिए हमने यहाँ तक व्यंजक निकाला है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यदि आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण Q भी विभवांतर द्वारा त्वरित है, तब कण की गतिज ऊर्जा k = qv, k = q × v। तब समीकरण 2 से हमारा जो समीकरण नंबर 2 है यहाँ बदल जाएगा। ठीक है, k की जगह हम qv रख देंगे, तो अब r = 2m_qv/qb आएगा। ये qb आएगा, ये रूट साइन के बाहर है, लेकिन हम जो यहाँ 2qb आ रहा है उस q से इस q को कैंसिल करना चाहते हैं, तो √q² हम लिख सकते हैं। q की जगह √q², क्योंकि बाहर आएगा तो q आएगा, लेकिन √q से √q एक कैंसिल करना है, तो 2m_qv/√q² × v। तो ये रूट के अंदर एक q और ये रूट के अंदर q², एक q से कैंसिल होता है, तो जो नेक्स्ट बचता है 2mv और √q × v। ये r का मान आया। ठीक है, मतलब वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के लिए सूत्र है। अब आगे हम देख रहे हैं आवर्तकाल का व्यंजक निकालेंगे। आवर्तकाल क्या है कि वृत्ताकार मार्ग में आवेशित कण
पूरा चक्कर लगाने में जो समय लेती है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। क्या है वो? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का व्यंजक के लिए हम ध्यान देंगे किस तरह से आएगा आवर्तकाल का। तो आवर्तकाल समय बराबर दूरी बटे वेग, एक सामान्य चीज, ठीक है। मतलब एक पूरा चक्कर में आवेशित कण द्वारा पूरा एक चक्कर वृत्ति मार्ग को एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करती है और बटे उसका वेग क्या है, ठीक है। तो दूरी बटे समय, दूरी बटे वेग यदि हम कर लें तो हमको आवर्तकाल मिलेगा कि एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय या उसका आवर्तकाल क्या है, ठीक है। अब एक पूरा चक्कर यदि वृत्ति मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r है तो आप जानते हैं वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, ठीक है। तो चली गई दूरी क्या होगी एक चक्कर में? 2 पाई r। तो 2 पाई r हम ले सकते हैं यहाँ पर आवर्तकाल t बराबर 2 पाई r अपॉन v। अब समीकरण 2 से हम r की वैल्यू रखेंगे। ये दो समीकरण है जो 2m अपॉन qb जो है इसका हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे r का। तो t इक्वल टू 2 पाई r की वैल्यू रख दिए √2m अपॉन qb और ये v है ये, तो ये v आ गया। अब आगे हम देख रहे हैं सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्टेप बढ़ा दिए हैं, बुक में डायरेक्ट दिया है लेकिन थोड़ा स्टेप बढ़ा देने से आपका क्लियर रहेगा। तो t इक्वल टू 2 पाई और √2m और k क्या है? गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2mv²। तो यहाँ पर हम k की वैल्यू रख देंगे 1/2mv² और अपॉन qb भी एज इट इज रहेगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो नेक्स्ट आएगा और ये रूट के अंदर m² और v² है। क्या रहेगा? m 2 पाई √m², रूट के बाहर आएगा तो m आया, v² है रूट के अंदर, रूट के बाहर आया तो v हुआ और अपॉन qb भी। तो आया हमारा व्यंजक 2 पाई mv अपॉन qb भी। अब एक v से एक v कैंसिल हुआ तो जो आवर्तकाल आया मतलब आवेशित कण द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में, वृत्ति मार्ग को एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय आया वो आया 2 पाई m अपॉन qb, 2 पाई m अपॉन qb। तो ये आवर्तकाल का व्यंजक 2 पाई m अपॉन qb। जहां क्या है उसमें जो संकेत आ रहे हैं उसके मतलब क्या है? m क्या है? आवेशित कण का द्रव्यमान, आवेशित कण का द्रव्यमान, ठीक है। और q आवेश का परिमाण, कितना कण में आवेशित कण का जो मान है, संख्यात्मक मान है कि कितने आवेश से कोई आवेशित कण है। तो q और b जो है वो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में आपको ध्यान देना है कि कैसे आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, अब आप यदि चुंबकीय आवर्तकाल जानते हैं, आवर्तकाल यदि आप जानते हैं तो उसकी आवृत्ति निकाल सकते हैं। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध क्या है? आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध, आवृत्ति किसको कहते हैं? प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, अर्थात आवेशित कण की जो आवृत्ति है, आवेशित कण की जो आवृत्ति है वो आवेशित कण द्वारा प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या, ठीक है। तो इस तरह से हमको ध्यान देना है कि आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता है आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। तो हम जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो आवृत्ति बराबर हो जाएगा, आवृत्ति बराबर होगा कितना? किंतु आवृत्ति बराबर स्मॉल n इक्वल टू 1/t। तो जब t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb है, 2 पाई m अपॉन qb है, तो n इक्वल टू 1/t मीन्स qb अपॉन 2 पाई m, qb अपॉन 2 पाई m। ये आवृत्ति का व्यंजक हुआ।
त्रिज्या के लिए व्यंजक हुआ, ठीक है, वृत्ताकार में मार्ग में गतिमान आवेश के लिए। तो इस तरह आवश्यक व्यंजक की व्युत्पत्ति भी करना है, समझना है। अब आप देख रहे हैं व्यंजक स्मॉल एन इक्वल टू 1/t, स्मॉल एन इक्वल टू 1/t में क्या आप पाते हैं व्यंजक qb/2πa। मतलब कहने का कि इसमें r वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या का समावेश नहीं है। ना तो आवर्तकाल के व्यंजक में है, आवर्तकाल t = 2πa/qb मिला और आवृत्ति मिला qb/2πm। तो जो आवृत्ति और आवर्तकाल के व्यंजक जो हमको मिलते हैं उसमें वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या समाहित नहीं है, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या का समावेश नहीं है, जिससे हम ये निष्कर्ष पाते हैं, क्या रिजल्ट पाते हैं कि जो वृत्तीय मार्ग में जो गतिमान आवेशित कण है वो उसका आवर्तकाल और आवृत्ति जो है वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरह से आवेशित कण की गति का व्यंजक, आप आवर्तकाल का व्यंजक, आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, और इसके साथ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी क्लियर हो गया। आप ये कंप्लीट करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात हम ये देखना चाह रहे हैं कि आप वो पीछे के जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं आपको, उनमें आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा रिवीजन की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में सबसे लास्ट में आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों को हल करके आप ग्रुप में भेजेंगे, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप में भेजेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि कितने बच्चे खोल रहे हैं, वीडियो पढ़ रहे हैं और अटेम्प्ट करेंगे, और ये करना सभी को जरूरी है। ठीक है, तो 2 प्रश्न हम वीडियो में ही आपको दे रहे हैं, ये दोनों प्रश्नों को ध्यान से सुनना है और उन दोनों प्रश्नों को कॉपी पे हल करना है, आंसर लिखना है और पर्सनल व्हाट्सएप में भेजना है। तो हम पहला प्रश्न दे रहे हैं किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के नियमों को लिखिए और आवश्यक परिपथ सहित समझाइए। ठीक है, आवश्यक परिपथ और गणितीय व्यंजक सहित समझाइए। दूसरा प्रश्न हम आपको देंगे कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आप कॉपी में हल करेंगे और कॉपी में हल करके आप सेंड करेंगे पर्सनल व्हाट्सएप पर। ठीक है, जिससे आपका रिवीजन भी चलता रहेगा और इस तरह आपको अपना कॉपी भी कंप्लीट करना है। थैंक यू।